हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पर्थोलॉजी 7.3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पर्थोलॉजी 7.2 क्लास 12 की जो क्लास थी उसको हमने पूरा कर लिया था। आज हम लोग 7.3 जो पर्थोलॉजी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे कुछ क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो इसमें त्रिकोणमितीय ज्यादा जो आपके फलन है उसको ज्यादा यूज हुआ है। तो हम लोग इससे पहले इन सब सवालों को सॉल्व करें। इसमें थोड़े से कुछ बेसिक सूत्र हैं जो उसको प्रयोग होंगे, उसको हम लोग चलो लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ध्यान देना, आपने कक्षा 10 में और 11 में जो त्रिकोणमिति पढ़ी थी उसमें क्या था, एक cos 2x का फार्मूला था जो आपको पता होगा। cos 2x के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। एक क्या था 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। एक क्या था cos 2x का एक सूत्र और था, वो क्या था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। एक और आपका था cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका यूज होगा। और ये ध्यान देना, हमने बताया था, आपको यहाँ पता भी होगा कि अगर यहाँ पे कोण जितना होगा वहां कोण कितना होता है, आधा। जैसे अगर कोई आपको cos x का पूछ ले तो cos x का क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस में 1, ठीक ना। ऐसे अगर sin x का सूत्र हमने पढ़ा था, sin 2x का सूत्र अगर आपका यहाँ लिख दे sin 2x का क्या पढ़ा था, 2 sin x इंटू में cos x, 2 sin x इंटू cos x। अगर sin x का हो जाएगा तो 2 sin x बटे 2 यानी कोण का आधा इंटू में cos x बटे 2। ऐसे cos x के भी तीनों सूत्र, मतलब जो आपका sin के पदों में होता है, जो cos और sin दोनों के पदों में होता है, तो यहाँ भी x/2 हो जाएगा, यहाँ भी x/2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। जो यहाँ रहेगा, अगर यहाँ 2x है यहाँ क्या आएगा, x आएगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना आएगा, x बटे 2 आएगा। समझ में बात आई ना। तो आपके ये वाले सूत्र इसका प्रयोग होंगे इसमें। और एक सूत्र और आपका जो प्रयोग होगा 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। अपने एक सूत्र हम लोगों ने और पढ़ा था 2 sin a, इसके भी सभी सूत्र 2 sin a cos b। क्या था इसका सूत्र, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, 2 cos a cos b का भी पढ़ लेंगे और सबका सूत्र हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग अभी ध्यान देना, इसके हम लोग इसके सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर जैसा होगा हम लोग जो भी सवाल मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ इस फार्मूला लगेगा, उस फार्मूले को हम तुरंत बता देंगे, ठीक है ना। ओके, पहले सवाल, पहला सवाल है, पहला क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का क्या कीजिए आप, समाकलन कीजिए, यानी इसका dx। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, जैसे अब तक कर रहे थे उसे अब भी कर लेंगे। अभी हम लोग इसको छोटा करना चाहें तो क्या मान लेंगे, 2x प्लस 5 को t मान लेंगे। अगर इसको हमने t माना तो इसका अगर हम अवकलन करें क्या आएगा, 2dx बराबर में dt। तो dx बराबर क्या आएगा, dt बटे 2। dx बराबर क्या आएगा, dt बटे 2। तो अगर इसका मान यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और ये पूरा क्या मान हमने t, और dx का मान क्या है, dt बटे 2, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन बराबर आपका चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो अचर वो कहाँ चला आता है, सामने चला आता है। तो क्या हो जाएगा भैया, i बराबर 1/2, ये सिर्फ इसका हमको करना है अवकलन, तो समाकलन साइन स्क्वायर टी का। अब साइन स्क्वायर टी का कोई हम लोगों ने डायरेक्ट नहीं पढ़ा, साइन का पढ़ा लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं पढ़ा है। तो आपको अभी बताया कि आपको एक सूत्र याद रखना होगा। अगर हम लोग साइन टी का मान निकालते हैं क्या आता है, 1 माइनस कास 2t बटे में 2, ये आपका सूत्र आता है। जैसे आपको आपने अभी आपको मैंने बताया था कि cos 2x का सूत्र क्या होता है, 2, एक तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, लेकिन अगर हम साइन के पदों में ज्ञात करें, इसके पदों में, साइन के पदों में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, हित होगा ना। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर x का मान निकाला जाए क्या होता है, 1 माइनस cos 2x और बटे में 2 बटे में 2, ठीक ना। तो वो वाला सूत्र यहाँ पे साइन स्क्वायर t है, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2t बटे में 2, क्योंकि हम डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका 1/2, इस साइन स्क्वायर टी को लिख देंगे क्या, 1 माइनस
काश 2t बटे में 2, इसका क्या करेंगे हम लोग समाकलन, 2 दूनी 4, तो आई बराबर क्या आएगा 1/4, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस काश 2t का समाकलन कर लेंगे हम लोग। अब अलग अलग कर लेंगे तो आई बराबर 1/4, इसका समाकलन 1 का अलग कर लेंगे, 1 का dt, और फिर 1/4 के अंदर भी गुणा हो जाएगा, तो माइनस में 1/4 काश 2t, इसका समाकलन कर लेंगे। ठीक है ना। अब इसको तो आप लोगों ने समझ लिया है कहाँ सूत्र का प्रयोग हुआ। तो अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें क्या आएगा, 1 का कितना हो जाएगा भैया, यहां से ध्यान देना, 1 का कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ हो जाएगा t, क्योंकि 1 का t के सापेक्ष हो रहा है, कितना आएगा t आएगा, माइनस में 1/4, और cos 2t कितना होता है, sin 2t होता है, और हमने बताया था आपको जो भी कोण में होता है कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है, बटे में कितना आएगा 2, और प्लस में c। अब 4 गुना कितना हो जाएगा 8, यहाँ आएगा t/4, यहाँ माइनस में 1/8, और साइन 2t प्लस में c। अब t का मान दो, क्योंकि t के पदों में हमने सवाल दिया नहीं था, किसके पदों में दिया था, x के पदों में, तो अगर हम लोग t का मान रख दें तो t का मान कितना आएगा भैया, t का मान आपका कितना है, यहाँ ध्यान देना, t का मान क्या है 2x प्लस 5, क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 बटे में 4, माइनस में 1/8 साइन, और 2 ये वाला रहेगा 2x प्लस 5 और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा इसका समाकलन हो जाएगा। ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं ना। इस वाले फार्मूले को आप लोग याद रखना, ये साइन टी लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर टी का मान कितना होता है 1 माइनस cos 2t बटे 2, कितना होगा साइन स्क्वायर टी होता है। ठीक है ना, गलती से हमने क्या लिख दिया था, साइन टी लिख दिया था। तो ये पूरा आप लोग सूत्र याद रखना, हमने यहाँ साइन स्क्वायर टी का मान रख दिया, इसका क्या कर लिया हमने समाकलन कर लिया, ये आपका पूरा हो गया। ठीक है ना, एक बार इसको आप लोग नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर को करेंगे अब सेकंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ध्यान है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको बोल रहा है भैया, अगर इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है साइन 3x का और cos 4x का dx। हमने आपको बताया था अभी साइन और cos अगर दोनों रहता है, क्या सूत्र होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का। तो अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे भाग, अगर 2 से गुणा किए और 2 से क्या कर दिया हमने भाग, तो 2 साइन 3x इंटू cos 4x का dx। अभी आपको सूत्र बताया 2 साइन ए cos b सूत्र क्या होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। यहाँ अगर हम लोग सूत्र लगा दें, यहाँ लिख देते हैं 2 साइन ए cos b का क्या होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। क्या आएगा भैया आई बराबर 1/2। यहाँ अगर सूत्र लग जाएगा, a का स्थान कितना है 3x है, b का स्थान कितना है 4x है, तो अगर जोड़ेंगे क्या आएगा साइन a प्लस बी, तो क्या आएगा 3 और 4 7x, क्या आएगा 2 साइन ए cos b साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और यहाँ कितना आएगा प्लस में साइन 3 में से 4 जाए कितना आएगा 3x माइनस में 4x, और ये पूरे क्या करना हमको समाकलन करना है, dx लेना है। तो क्या आएगा भैया आई बराबर 1/2 साइन 7x, और यहाँ पे साइन 3x में से 4x घटे कितना आएगा साइन माइनस x, और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस कहाँ निकल जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा साइन x का dx। अब दोनों पता क्या करते हैं अलग अलग समाकलन हम लोग कर लेंगे, तो आई बराबर 1/2 साइन 7x का समाकलन हम लोग अलग कर लेंगे, और 2 से इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो माइनस में 1/2 और साइन x का समाकलन हम लोग अलग कर लेंगे। अब समाकलन क्या होता है साइन x 7x का, साइन का क्या होता है कास माइनस कास होता है ना, तो इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर क्या आएगा 1/2 माइनस में कास 7x, और हमने बताया था जो भी x
कांस्टेंट रहता है वो कहाँ चलाता है, नीचे आता है ना, तो ये कहाँ चलाएगा, नीचे। और ऐसे 1/2 साइन एक्स कितना आएगा, तो माइनस में 1/2 साइन एक्स कितना आएगा, माइनस में काश एक्स और प्लस में सी, क्योंकि सबका अब हो गया है, सबका अब हो गया कि नहीं हो गया। कितना आएगा, आई बराबर भैया 7 दूना 14, 1/14 और क्या आ जाएगा काश 7x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 काश एक्स प्लस में सी, या क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस 1/14 काश 7x प्लस 1/2 काश एक्स प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा समाकलन। आपको अच्छे से समझ में आओ, कोई समस्या इसमें रही नहीं होगी। अब इसमें थोड़ा सा यार जो आपके त्रिकोणमिति में जो आपने सूत्र पढ़े उसका प्रयोग होगा, उसको आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लेना, तो आपको अच्छे से सवाल बनाना आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम बताना आप लोग, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है काश 2x काश 4x काश 6x का dx। देखो इसमें 3 पद दिए गए हैं, हमको 2 पद वाले सूत्र मालूम है, तो पहले आप 2 पद में लगाएंगे, फिर जब 2 का 1 बन जाएगा फिर इसको मतलब 2 का जब गुणा करा देंगे फिर 2 का बन जाएगा, फिर उसमें अलग से सूत्र लगाएंगे। तो पहले तो आपको इसमें सूत्र यहाँ 2 से क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही इंटीग्रेशन करना है, 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, और 2 से क्या करेंगे हम लोग भाग। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर 2 काश 2x काश 4x काश 6x का dx, इसका करना है। अब ध्यान देना, अब इतने को एक मान लेते हैं, बाकी को एक, 2 काश ए काश बी को अलग रख लेते हैं। अब 2 काश ए काश बी सूत्र क्या होता है आपको अगर पता हो थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो आपने पहला पढ़ा था क्या, 2 साइन ए काश बी, 2 साइन ए काश बी, एक होता है 2 काश ए साइन बी, एक होता है 2 काश ए काश बी। एक क्या होता है 2 काश ए काश बी, वहां क्या आता है काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी। एक आता है 2 साइन ए साइन बी, वहां आता है काश ए माइनस बी माइनस काश ए प्लस बी। तो जो यहाँ पे इसका सूत्र आएगा 2 काश ए काश बी, इसका सूत्र क्या आता है भैया, इसका आपका आता है काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी। अब आपको ऐसे पता होता है काश ए प्लस सूत्र क्या होता है, काश ए इंटू काश बी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ क्या है काश ए इंटू काश बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए साइन बी कट जाएगा, क्या आएगा 2 काश ए काश बी, दोनों का जोड़ के। तो ये वाला सूत्र होता है, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, क्या आएगा याद रखना भी आप लोग। तो आई बराबर 1/2, यहाँ 2 काश ए काश बी सूत्र लग जाएगा, क्या है काश हमने पढ़ा ए प्लस बी, यानी ए को इसको ए मान लेते हैं बड़े वाले को, बी इसको मान लेते हैं बी, किसी को मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको थोड़ा सा तब वही माइनस थीटा वाले आपको जैसे काश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि आपको समस्या ही ना हो, तो बड़े वाले को क्या मान लेना हमेशा ए मानना, छोटे वाले क्या मान लेना बी। तो काश 4 2 6, क्योंकि ए प्लस बी होता है, 4 2 6 काश 6x आएगा, और प्लस में क्या आता है काश ए माइनस बी, कितना आएगा 4 में से 2 कितना है काश 2x, और बाहर कितना है काश 6x, और पूरे क्या करना हमको dx। अब काश 6 क्या करेंगे हम लोग अंदर गुणा कर देंगे, तो i बराबर 1/2 काश 6x क्या हो जाएगा काश, अगर अंदर गुणा करोगे ध्यान देना, अगर अंदर क्या करोगे आप लोग गुणा करोगे तो काश 6x क्या हो जाएगा काश स्क्वायर 6x, जब इसका गुणा इससे करो कितना आएगा काश 6x आएगा, और इंटू में काश 2x ये वाला रह जाएगा, और पूरे क्या करना हमको समाकलन। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ध्यान आई बराबर 1/2 काश स्क्वायर 6x प्लस में 1/2, यहाँ भी गुणा हो जाएगा, इसे क्या करना हमको समाकलन करना है, इसको लिखते हैं dx, प्लस में 1/2 काश 6x इंटू काश 2x का समाकलन, इसका करना है हमको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब आप ध्यान देना इसमें काश स्क्वायर 6x, जैसे अभी आपको बताया हमने कि काश स्क्वायर x का जो सूत्र होता है, काश स्क्वायर x का अगर निकालो तो सूत्र क्या आता है 1 प्लस काश 2x बटे में 2, 1 प्लस काश
2x बटे में 2, ये आपको याद रखना है। यहाँ cos स्क्वायर 6x है, तो क्या हो जाएगा, अभी ये सूत्र आप लोग नोट कर लो, हम इसको रफ कर दे रहे हैं ये, लेकिन ये सूत्र का प्रयोग यहाँ पे हुआ, इसको जानते रहना, इन दोनों सूत्रों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो क्या आएगा, cos स्क्वायर 6 क्या लिख सकते हो भैया, आपने हमको बताया आपको 1/2 cos स्क्वायर 6 मतलब क्या लिखोगे आप लोग, 1 प्लस cos 2x/2, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 12x, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान क्या 6x है, तो उसका जो x होता है उसका डबल होता है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 12x बटे में 2, इसका समाकलन करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1/2 यहाँ फिर से आया है, तो 2 से फिर से गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 के गुणा भाग दिए, 2 क्या कर दिया हमने गुणा कर दिया, यहाँ पे 2 cos 6x इंटू cos 2x क्या करेंगे dx। ठीक, अब इसका अगर हम लोग 2 कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो i बराबर क्या आएगा 1/4। अब ये बताओ आप लोग 1 प्लस cos 2x का समाकलन हम लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन अभी एक लाइन रुक जाओ, अगली लाइन साथ में कर लेंगे। 1 प्लस cos 2x का समाकलन इसको हम लोग साथ में कर लेंगे, और यहाँ पे 2 cos से cos भी सूत्र फिर से लगेगा, क्या आएगा cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, तो cos a प्लस b भैया 6 तो 8 आएगा, क्या हो जाएगा, और 1/2 यहाँ पे 1/4 है ही, 1/4 इसको भूल के लिखना, प्लस में 1/4, ये 2 cos है cos b, 2 cos है cos b क्या होता है cos a प्लस b, यानी 6 तो cos 8x, और प्लस cos a माइनस b, तो 6x में से 2x घटे कितना आएगा 4x आएगा ना, तो प्लस में cos 4x और पूरे का dx। ठीक है ना, अब समाकलन सबका कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा i बराबर भी 1/4, एक का कितना हो जाएगा, एक का अगर आप समाकलन करोगे कितना आएगा, यहाँ से एक का समाकलन करोगे तो कितना आएगा 1/4, और यहाँ पे आएगा x, और cos 2x का आता है कितना sin 2x, और कोण में जो रहता है कहाँ आता है बट्टे में आता है, इसका तो समाकलन हो गया। इसका कर लेते हैं, प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 क्या आएगा, cos 8x का आएगा भैया sin 8x, और बटे में कोण वाला कहाँ आता है नीचे, सबको पता है ना जो कोण होता है कहाँ आता है नीचे आता है, और cos 4x कितना आएगा sin 4x बटे में 4, और प्लस में क्या आ जाएगा c, समाकलन सबका हो गया तो आ गया। अब इस जो 4 है यहाँ पे इसका अंदर से गुणा कर दो, तो x गुणे x एक के x बटे में 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 दूना 8, तो sin 2x बटे 4 दूना 8, यहाँ कितना आएगा 8 से ओके 32, तो sin 8x बटे में 32, यहाँ कितना आएगा प्लस 4 चौके 16, 1/16, यहाँ लिख सकते हो sin 4x इसको एक गुणे, और प्लस में क्या आएगा c। बस अब इसको चाहे अगर आपको अरेंज करना है तो पहले बड़ा वाला लिख लो, फिर छोटे कोण को लिख लो, बाकी ये भी आंसर आपको क्या है एकदम एग्जैक्ट है, कोई समस्या नहीं है। आप लोग इस सवाल को अच्छे से नोट कर लो, कोई अगर किसी समस्या है वो बताना। अब जरूरी नहीं है सब में x को मतलब मानना, आपको सिर्फ क्या करना है समाकलन करना, उसने बोला भी प्रत्येक फलन का समाकलन कीजिए। अब समाकलन हम लोग कर रहे हैं, इसमें थोड़े से बेसिक आपको त्रिकोणमिति के जो आपके सूत्र उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो आपको आराम से सवाल लग जाएंगे। ठीक है ना, ये वाले आप सवाल नोट कर लो। हम लोग अगला सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा अब क्या बोल रहा है ये ध्यान है ना। ओके, इसको हम लोग रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है इसका कर देखो साइन क्यूब 2x प्लस 1 का, इसका हमको समाकलन करना है। अब आपको एक सूत्र हमको पता होगा किसका, अगर थोड़ा सा ना पता हो ध्यान देना, आपको साइन 3x का सूत्र पता होगा, साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, सब लोगों ने खूब याद किया था कक्षा 11 में। 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x, हमें यहाँ पे क्या है साइन क्यूब, क्योंकि हमने साइन क्यूब का कोई फॉर्मूला चर की पावर का सूत्र यहाँ पे कोई ऐसा पढ़ा नहीं, एक्स पावर एन का कोई सूत्र नहीं पढ़ा था ना।
ऐसा कि मतलब यहाँ पे आपका अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इसका हमको अलग से लगाना पड़ेगा। साइन क्यूब एक्स का कोई हमने डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ा था समाकलन में। तो यहाँ साइन क्यूब एक्स का अगर हम लोग साइन क्यूब का मान निकालें तो जो साइन दिया क्यूब एक्स का मान निकलता है वो कितना आता है, 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x और पूरे बटा कितना आता है 4। ये आप लोग याद रखना, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे में 4, किसका सूत्र था, साइन क्यूब एक्स का। अब अगर चाहे इसमें इसको t मानो चाहे ना मानो, अभी हमने पहले में t माना था, या डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे x वहां क्या आएगा, 2x प्लस 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन, इसको साइन क्यूब एक्स का सूत्र लगाएंगे, x के स्थान पे क्या है यहाँ पे 2x प्लस 1, तो यहाँ x से वहां क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्या आएगा 3, और साइन का हो जाएगा साइन x मतलब 3, इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं, तो आई बराबर क्या आएगा 3 साइन एक्स, एक्स मतलब क्या आएगा 2x प्लस 1 आएगा, माइनस में साइन 3x, तो साइन 3x मतलब x मतलब आपका 2x प्लस 1 और पूरे बटा कितना आएगा 4। क्या करना है इसको हमको, समाकलन, क्या करना है इसका हमको समाकलन। तो 1/4 यहाँ पे अगर अलग अलग करें तो यहाँ पे अगर 3/4 और 3/4 कहाँ निकल जाएगा बाहर, इसका समाकलन करना है साइन 2x प्लस 1 का समाकलन करना है, माइनस यहाँ कितना आएगा 1/4 आएगा और कुछ बचा है नहीं यहाँ पे, और 3 गुना 6, कितना हो जाएगा साइन 6x प्लस में 3, साइन 6x प्लस में 3, क्या करना हमको समाकलन करना ही तो करना है ना, एकदम आसान हो गया, कुछ नहीं है। अब आई बराबर 3/4 और साइन 2x प्लस 1 कितना आएगा कास 2x प्लस 1, साइन क्या होता है माइनस में कास 2x प्लस, सॉरी माइनस कास 2x प्लस 1, और बटे में कितना आएगा जो x का गुणांक होता है कितना आया 2 आ गया, और यहाँ कितना आएगा भैया माइनस में 1/4, साइन कितना आएगा माइनस में कास 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 और बटे में 6 प्लस में c की समाकलन हो चुका है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4 गुना 8, तो i बराबर क्या आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3/8 और कास 2x प्लस 1, कास 2x प्लस 1, और यहाँ कितना आएगा 6 चौके 24, और माइनस माइनस जो गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस में 1/24 और आएगा आपका कास 6x प्लस 3 प्लस में c। आपका ये भी सवाल सॉल्व हो गया। कोई अगर समस्या हो बताना इसमें, आप लोग अच्छे से एक बार नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला देखना आप लोग, साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स, इसका करना हमको dx करना है, समाकलन करना है। अब इसमें यार 2-3 तरीके होते हैं, अगर आप लोग साइन एक्स को क्या मान लो t मान लो तब भी आपका सवाल हो जाएगा, या कास एक्स को क्या मान लो t मान लो तब भी हो जाएगा, तो हम लोग t मान के करते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हमने क्या मान लिया यहाँ पे, चलो साइन एक्स बराबर t मान लिया, इसको हमने माना साइन एक्स बराबर t, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कास एक्स dx बराबर dt, होगा कि नहीं होगा। अब आपको ये साइन t को माना, तो यहाँ पे एक चीज और कर लेना पहले उसी लाइन में, यहाँ पे भी मान मत रखना, देखो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स, और ये जो कास क्यूब एक्स है इसको क्या लिख देना कास स्क्वायर एक्स इंटू में कास एक्स, होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। साइन क्यूब एक्स और कास घात 3 था, इसमें 2 घात अलग कर लिए, घात अलग कर दिए। अब इसको ऐसे लिख देना साइन क्यूब एक्स और कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की फार्मूला हमने पढ़ा है इंटू कास एक्स dx। अब जो हम लोगों ने माना है इसको अब यहाँ अब मानना, अब इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमने क्या माना साइन एक्स को t माना है, साइन एक्स क्या माना है t,
तो ये क्या हो जाएगा, टी का घात 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये टी मान लिया ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस टी माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और काश एक्स dx बराबर क्या हो गया है, पूरा dt। देखो सवाल आसान हो कि नहीं हो गया। अब अंदर गुणा कर लो बस। आई बराबर टी की घात 3 गुणे 1 टी घात 3 और टी घात 3 गुणे यहाँ पे टी स्क्वायर कितना है, टी की पावर 5। क्या करना हमको, समाकलन करना है। तो आई बराबर यानी इंटीग्रेशन बराबर इसको अलग अलग कर लो। क्या आएगा भैया, टी की पावर 3 का dt और माइनस में टी की पावर 5 का dt, टी की पावर 3 का dt और माइनस में टी की पावर 5 का dt। अब इसका अगर हम लोग समाकलन करें तो क्या होता है, x पावर n का n+1 यानी टी की पावर 3+1 बटे में 3+1। यहाँ भी क्या आएगा, सॉरी माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो क्या आएगा, माइनस में टी की पावर 5 प्लस में 1 बटे में 5+1 प्लस में सी, प्लस में यही तो आएगा ना। तो 3 और 1 कितना आएगा, 4 टी की पावर 4 बटे में 4 माइनस में टी की पावर 6 बटे में 6 प्लस में सी, प्लस में सी। अब इसको हम लोग टी का मान यहाँ पे रख देंगे। टी का मान कितना था भैया, टी का मान आपका था साइन एक्स। क्या हो जाएगा, साइन पावर क्या हो जाएगा 4, साइन की पावर 4x बटे में 4 और माइनस में साइन की पावर 6x बटे में 6 प्लस में सी। देखो कितना आराम से सवाल लग गया। टी मान के लगाओगे तो आराम हो जाएगा, वरना फिर यहाँ पे 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो, 2 sin x का x का मतलब पूरे का होल क्यों बनाओ, ऐसा कुछ बनेगा। ऐसे सब रहने देना, डायरेक्ट ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। या जिसको करना होगा तो इसको लिख सकते हो sin x का होल क्यों पूरे का, और फिर 2 से अंदर गुणा करना, 2 से क्या करना बाहर, 2 से अंदर गुणा करने का मतलब 8 से, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 आया क्या बटे में। बाकी ये तरीका आपको समझ में आएगा, सबसे आसान भी है, तो ऐसे आप लोग कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6वां करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx, ये आपका इंटीग्रेशन है। पहले आप लोग बड़े वाले की तरफ करना, छोटे वाले की तरफ चल सकते हम लोग ऐसे कर लेना। आई बराबर साइन 3x साइन 2x साइन x, इसका क्या करना हमको, समाकलन करना है। अब आप एक सूत्र जानते हैं ना भैया, अगर यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा करें, पहले 2 से भाग दें, जब भी ऐसा आएगा तो 2 से गुणा करना, 2 से भाग देना, तभी 2 sin a sin b या 2 sin a cos b या 2 cos a cos b सूत्र बन पाएगा। जब 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग कर दिए, 2 से क्या करना पड़ेगा गुणा, क्या आएगा 2 sin 3x इंटू में sin 2x, इसको एक बना लेते हैं, इसमें फार्मूला लगा देंगे, इंटू में क्या रह जाएगा sin x का dx। अब ये सूत्र जानते रहना आप लोग, अगर ना जानते हो तो कौन सा, यही वाला जो बता रहे हैं आपको, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b कब होता है, जब होता है cos a माइनस b माइनस में cos a प्लस b। ये याद रखना सूत्र, अगर ये आपका सूत्र याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है ना। cos a माइनस b सूत्र क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और यहाँ पे आएगा cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। जब माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कुल मिलाकर 2 sin a sin b। तो ये वाला सूत्र हम लोग लगाते हैं। आई बराबर क्या आएगा भैया, सूत्र आप लोग एक बार कक्षा 11 वाली बुक से अगर आपको नहीं आता तो याद कर लेना। यहाँ पे सूत्र अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस b, तो a कौन है, 3 में से 2 गया कितना है, cos x आ जाएगा, और माइनस में cos a प्लस b, 3 2 5x आएगा, और अभी बाहर क्या है sin x का dx है कि नहीं है। अब sin x से अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा भैया 1/2 sin x गुणे cos x, तो sin x इंटू cos x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ कितना आएगा cos 5x इंटू sin x, होगा कि नहीं होगा। इस पूरे क्या करना हमको dx करना है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर से फार्मूला हम लोग बना लेंगे। जब पूरे में 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे फिर से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 से पूरे में गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा भैया 2 sin x इंटू cos x, यहाँ आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 sin x इंटू cos 5x, और पूरे क्या करना है dx।
देखो चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लिखने चाहिए, दोनों क्या है, गुणे में है। तो 2 sin x इंटू कास 5x का dx। अब ध्यान देना आई बराबर, अब बताओ 2 sin a कास सूत्र कितना होता है, सबको पता है, sin 2x का होता है, sin 2x का, ये तो एकदम सिंपल सा होगा। और 2 sin a कास भी, 2 sin a कास भी आपको पहले ही बताया था, 2 sin a कास भी तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो sin a प्लस b, तो sin कितना आएगा, x प्लस 5x 6x आएगा, और प्लस में sin a माइनस b, तो साइन a माइनस b क्या आएगा, x में से 5 का कितना आएगा, माइनस में 4x, और पूरे का क्या करना है हमको, dx करना, भैया dx लिख लेना, यहाँ पे क्या करना है, dx करना है। अब ध्यान देना i बराबर ये जो फार्मूला है इसको यहाँ लिखते हैं, ये ध्यान देना आप लोग, जो ये फार्मूला है इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं हम। 2 sin a, साइन में सूत्र क्या होता है, साइन a प्लस b प्लस 2 sin a, साइन में सूत्र था ना 2 sin a साइन b, तो यार हमने काश वाला लगा रहे हैं गलती से। 2 sin a साइन b क्या होता है, काश a प्लस b, सॉरी यार काश a माइनस b होता है, काश a माइनस b माइनस काश a प्लस b, ये हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान देना, इसको हम यहाँ सवाल करते हैं। तो सवाल में क्या बोल रहा है, आई बराबर 1/4, यहाँ पे आया आपका साइन 2x, और ये जब माइनस ब्रैकेट में अंदर जाए कितना है, माइनस में साइन 6x, यहाँ माइनस खुलेगा क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या कर देगा उसको प्लस, फिर से तो प्लस क्या आएगा साइन 4x, और पूरे क्या dx, ये ब्रैकेट भैया खोल दिए हैं, तो ये माइनस जाएगा, फिर क्या कर देगा माइनस को प्लस कर देगा। तो अब इसको अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, 1/4 साइन 2x का समाकलन, माइनस में 1/4 सब में गुणा हो जाएगा साइन 6x का dx, और फिर जब अगले में गुणा करेंगे तो 1/4 कितना आएगा, साइन 4x का dx, साइन 4x का dx, वो साइन 4x है, कितना आएगा, साइन 2x का होता है माइनस कास 2x, और कास 2x और बटे में 2 आता है, 4 दूना ही 8, ये हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन 6x कितना था, माइनस कास 6x, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस कास 6x बटे में 6 आएगा, 6 चौके 24, यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन 4x का होगा माइनस कास 4x, तो माइनस में कास 4x, और बटे में कितना आएगा 4, 4 चौके 16, और प्लस में क्या आएगा c, यहाँ पर क्या हो जाएगा समाकलन, माइनस कास 2x बटे 8 प्लस कास 6x बटे 24 माइनस में कास 4x बटे 16 प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर हो गया। आपको अच्छे समझ में आया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन करेंगे, अब 7वां करते हैं, इसको आप लोग एक बार नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपका रहा। 7वां क्या रहा है, साइन 4x इंटू साइन 8x। देखो अगर इसका हम लोग करें 7वां, आई बराबर लिख लें साइन 4x इंटू साइन 8x का dx। तो हम लोग पहले बड़े वाले पहले करते हैं, छोटे वाले कोण को बाद में लिख लेते हैं, उससे आपको माइनस प्लस वाला समस्या थोड़ी सी कम हो जाती है। तो साइन 8x साइन 4x आपको भी ऐसा ही करना है, तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा सवाल। साइन a और साइन b, अब यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 2 से क्या करेंगे भाग, तो 2 साइन a साइन b सूत्र बना लेंगे। तो 2 साइन 8x इंटू साइन 4x का dx। अब सूत्र यहाँ कौन लगाएंगे, जो भी आपको बताया, कौन बताया हमने आपको, ये वाला बताया क्या, कि 2 साइन a और साइन b का सूत्र क्या होता है, आप ध्यान देना, साइन, अरे यार कास a माइनस b, और माइनस में कास
ये प्लस बी, ये सूत्र आपको बताया ना, इसको याद रख के रखना है। ये cos a माइनस बी आएगा cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू साइन बी। जब यहाँ पे आएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन बी, ये माइनस जाएगा अगला प्लस कर देगा और cos वाले पद कट जाएंगे, साइन वाले दो बार रहेंगे तो क्या जुड़ के 2 sin a sin b बन जाता है। अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर अप्लाई करेंगे तो 1/2 और 2 sin a sin b सूत्र बदला आएंगे, क्या है cos a माइनस b, तो cos a कितना है 8x में से 4x घटे कितना आएगा 4x, और माइनस में क्या होता है, माइनस में cos a माइनस b, तो 8 a प्लस b, तो 8 4 12x आएगा। और पूरे का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो i बराबर भैया क्या आएगा 1/2 आएगा ना, कोई समस्या ही नहीं हो रही है। cos 4x का, cos 4x सबको पता हो गया कितना होता है, आप कहोगे sin 4x बटे में 4, यहाँ भी एकदम आराम से हो जाएगा, माइनस में 1/2 cos 12x कितना होता है sin 12x, और बटे में कितना होता है, जो कोण में आता है कहाँ आता है, नीचे आता है, कोई समस्या एकदम समस्या नहीं होगी। 4 दूना 8, क्या आएगा 1/8, ये हो जाएगा sin 4x, और यहाँ कितना आएगा माइनस में 12 दूना 24, और कितना आएगा sin 12x, sin 12x प्लस में c। बस एकदम सवाल आपका आराम से हल हो गया, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और आप लोग इसको सॉल्व कर देना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कौन करेंगे हम लोग, 8वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां से भी देखने में सवाल बड़े लगने, बाकी एकदम छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आपको थोड़ी सी बेसिक त्रिकोणमिति के सूत्र पता है तो। ओके, हाँ ये आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, 1 माइनस cos x बटे में 1 प्लस cos x, क्या करना है हमको समाकलन करना है, क्या करना है समाकलन, इसको का समाकलन करें। अब आपको इस सूत्र पता होगा cos x का, हमने बताया था कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है, अगर मतलब x बाई 2 के पदों में आप लोग सब सूत्र लगाते हैं। अब यहाँ पे 1 हमको काटना है, क्या करना 1 हमको काटना है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 2, यानी आई बराबर दिया, ध्यान देना यहाँ सूत्र कौन सा लगाते हैं, 1 माइनस cos x का लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, सूत्र आपको लिखा है शुरुआत में। और यहाँ से इससे 1 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 1 जब माइनस अंदर करेगा ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमको जब भी ऐसा सवाल मिलेगा तो वही फार्मूला लगाना है जहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, अगर साइन पदम लगाने कैंसिल हो रहा है तो तब लगाएंगे, काश पदम लगाना पड़ेगा तब कट रहा हो तब काश पदम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे साइन पदम लगाए कट जाएगा, और यहाँ क्या लगाएंगे काश पदम लगाएंगे, तो 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस में 1, क्या करना है इसका हमको समाकलन। तो आई बराबर, अब ध्यान देना 1 माइनस 1, ये माइनस क्या देगा माइनस माइनस प्लस, आपको समझ में आया क्योंकि साइन पदम लगाए ना, क्योंकि ये माइनस से प्लस क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऐसे बटे में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1 प्लस 1 यहाँ कैसे हो गया कैंसिल हो गया। तो आई बराबर क्या आया 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 और बटे में 2 cos स्क्वायर x बटे 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या करना है इसका हमको समाकलन करना, चिन्ह लगाते रहना। क्या है साइन स्क्वायर x बटे 2 बटे में cos स्क्वायर x बटे 2, क्या होता है ये tan स्क्वायर x बटे, अब tan स्क्वायर x बटे 2 का सूत्र क्या होता है sec स्क्वायर x बटे 2 माइनस में 1, ये होता है ना sec स्क्वायर x बटे 2 माइनस में 1। यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बटे 2 माइनस में 1, माइनस में 1, इस सूत्र क्या होता है tan स्क्वायर x बटे 2 का। अब इसका हम लोग समाकलन अगर कर दें तो हमको पता है sec स्क्वायर x बाई 2 का अलग कर लेंगे समाकलन, इसका dx और माइनस में 1 का dx। अब sec स्क्वायर x बाई 2 समाकलन कितना होता है सबको पता है, क्या होगा tan x बाई 2, लेकिन जो कोण में होता है कहाँ का बटे में, अब कोण में कितना 1/2 है कि नहीं है, क्या है 1/2 है, ऐसे 1 का कितना हो जाएगा x प्लस में c, और ये कहाँ चला जाएगा पलट के ऊपर, तो 2 tan x बटे 2 माइनस में x प्लस में c। ये अब क्या हो गया इस सवाल का आंसर, एकदम आसानी समझ में आएगा, कोई समस्या ही नहीं होगी ना, एकदम आराम से आपको वैसी फार्मूला लगाना, जहां भी मिलेगा वही फार्मूला लगाना जिससे एक कट जाए, साइन पदम लगाने पे कटे तो साइन पदम लगाना, काश पदम लगाने से कटे तो काश पदम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भैया, आई बराबर कह रहा है cos x बटे में क्या लगा दो 1 प्लस cos x का समाकलन करो। तो अगर हम लोग इसका समाकलन करें तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे एक जोड़ दे और क्या कर रहे हैं एक घटा दे, ध्यान देना इसमें एक दिमाग लगाना। अगर हमने एक जोड़ दिया और क्या कर दिया एक जोड़ दिया यहाँ पे और एक क्या कर दिया हमने घटा दिया, बटे में 1 प्लस cos x का dx हो गया इतना। अब ये सवाल जब भी मिलेगा इस तरीके से करना, इससे छोटा हो जाएगा सवाल बहुत। अभी आपको दिखाते हैं कैसे। अब ये वाला पूरा पद क्या करना, एक देखो जोड़ा है क्या कर दिया घटाया है। अब ये पूरा 1 प्लस cos x बटे क्या कर सकते हो, ये सबका बटा है 1 प्लस cos x कर सकते हो। ये पूरा अलग करके इसका dx कर देना, बचा क्या है -1 और एक क्या कर देना 1 प्लस cos x, इसका dx अलग कर देना। कोई समस्या इसमें तो हो ही नहीं, इसका बटा हमने अलग कर दिया, इतना पूरे बटा इतना अलग कर दिया। क्यों इसका अलग पूरा किया, क्योंकि ये पूरा कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे एक, तो एक का dx और माइनस में एक और cos x का सूत्र लगाना कौन सा, जिससे ये एक कट जाए तो आपको cos से पद हम लगा दें सर, तो 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस में 1 का dx। ये एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा एक का समाकलन सबको पता है x हो जाएगा माइनस में 1/2 और cos स्क्वायर को उल्टा क्या आएगा sec स्क्वायर x बटे 2 प्लस में यार x बटे 2 का x बटे 2 क्या कहेंगे, देखो ये बचेगा 1/2 रहेगा, cos स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ध्यान देना i बराबर x और sec स्क्वायर x बाई 2 का समाकलन क्या होता है tan x बाई 2 बटे में 1/2 आएगा ही, आई कौन में तो कहाँ चला आता है बटे में, तो माइनस में 1/2 इसका हो जाएगा tan x बटे 2 और बटे में 1/2 प्लस में c, 2 कहाँ चला जाएगा पलट के भैया ऊपर, तो i बराबर x माइनस में 2/2 हो जाएगा और tan x बटे 2 प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर कितना आएगा x माइनस tan x बटे 2 प्लस में c। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है आपका, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x, ध्यान देना साइन की पावर 4x का करना हमको समाकलन करना है i बराबर। अब ध्यान देना इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग, सबको पता है, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x का dx कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन को स्क्वायर बोले साइन स्क्वायर, साइन पावर 4। अब i बराबर क्या लिखना, एक को किस में बदल देना आप लोग cos में बदल देना, साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x का समाकलन। अब अंदर गुणा करो कितना हो जाएगा भैया, आप कहोगे साइन स्क्वायर x गुणे 1 साइन स्क्वायर x आएगा, यहाँ गुणा करो कितना आएगा साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, इस पूरे क्या करना हमको dx। इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, अगर अलग अलग करें क्या आएगा, आप कहोगे साइन x, क्या साइन x जो आपका यहाँ पे बन रहा है साइन स्क्वायर x को, एक मिनट रुकना अभी पहले अलग अलग करते हैं तब बताते हैं आपको। साइन स्क्वायर x का क्या करेंगे हम लोग dx और माइनस में साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x का करेंगे हम लोग समाकलन। अब साइन स्क्वायर x को डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, आपको बताया शुरुआत में ही i बराबर 1 माइनस cos 2x बटे में 2, ये किसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर x का होता है, एक किसका होता है साइन स्क्वायर x का होता है, किसका होता है साइन स्क्वायर x का। अगर यहाँ साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर का सूत्र लगाएं तो यहाँ पे कोई सूत्र है नहीं, पहले 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2 से क्या कर लेंगे हम लोग भाग। अब 2 से गुणा करने में कुछ बनेगा नहीं समझना, इसलिए इसमें 4 से गुणा करेंगे। एक मिनट ध्यान देना आप लोग, इसमें 4 से क्यों गुणा करेंगे, अगर हम अभी समझना 4 से भाग किए, 4 से भाग किए और 4 से गुणा किए क्या है 4 साइन स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, और इसका क्या करना है हमको dx, क्या करना है इसका हमको dx करना है। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग dx करें कितना आएगा, i बराबर एक का dx कितना होगा, अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 बाहर निकल जाएगा, एक का dx और माइनस में cos
2x का dx, सॉरी यार इसको फिर से लिखते हैं, ध्यान देना। i बराबर 1/2 बाहर निकलेगा, 1 का समाकलन अलग करेंगे, 1/2 अगले में भी रहेगा 1/2, और cos 2x का समाकलन हम लोग अलग कर लेंगे। और यहाँ पे इसको ध्यान देना, 1/4 क्यों लिखा, अब इसे लिख सकते हो आप लोग क्या, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर ही तो है ना। क्या हो जाएगा भैया, i बराबर यहाँ पे इसका आएगा x/2, और cos 2x कितना होता है, cos 2x क्या होता है, sin 2x, 1/2 इसका होता है भैया sin 2x, और बटे में कितना आता है 2, माइनस में 1/4, अब इसका समाकलन नहीं हुआ है तो 2 sin x और cos x क्या होता है sin 2x sin स्क्वायर 2x का dx sin स्क्वायर 2x वही sin 2x होता है, स्क्वायर लगा दिए। अब क्या हो जाएगा, i बराबर x/2 और 2 दूनी 4 sin 2x माइनस में 1/4। हमने कहा था जो यहाँ पे कोण होगा, जैसे यहाँ sin स्क्वायर x था, जब यहाँ कितना आया था cos 2x आया था, जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ कितना आएगा 4x आएगा। सेम सूत्र है, जितना रहेगा कोण क्या रहेगा वहां पे डबल आएगा। तो ये सूत्र अगर आप लोग ध्यान देना, इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos 4x बटे में 2 ही आएगा, बटे में क्या आएगा 2। इसका क्या करना हमको, समाकलन। तो अगर हम लोग अगले पेज पे करें तो अगला पेज क्या आएगा, तो देख सकते हैं इस पेज पे है क्या, ये आपका x/2 है ना। तो i बराबर क्या, तो इस पेज पे हम लोग पहुंच गए हैं। इस पेज पे क्या कह रहा है, x/2 माइनस 1/4 sin 2x माइनस 1/4 1 माइनस cos 4x बटे में 2 का dx। तो क्या हो जाएगा भैया, x/2 माइनस में यहाँ पे sin 2x बटे में 4, यहाँ 4 गुना क्या हो जाएगा 8, इस वाले पद का जो है 1 माइनस cos 2x है। तो अगर इसका हम लोग अलग से समाकलन करें तो 1 का dx लिखेंगे, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 cos 4x का समाकलन हम लोग अलग से कर लेंगे। 1/8 देखो 4 दूना 8, इसमें गुणा हो गया तो 1/8, यहाँ बाहर 1 का dx कर लेंगे, और 4 दूना 8 माइनस कर देगा प्लस ये हो जाएगा। तो क्या आएगा, i बराबर x/2 माइनस में sin 2x/4 माइनस में 1/8, इसका कितना हो जाएगा x, क्या आएगा x/8, यहाँ कितना आएगा प्लस में 1/8, और cos 4x का होता है sin 4x, और बटे में कितना आएगा 4 प्लस में c। हो गया समाकलन पूरा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम लोग दोनों का x/2 में से x/8 घटाएं तो कितना आएगा, 8 2 16, एलसीएम कितना आएगा इसका 8 आएगा, और 2 चौके 8, 4x में से कितना आएगा 3x/8 माइनस में sin 2x/, इस वाले पद में से वाले पद का हमने घटा दिया, और 8 चौके 32, तो sin 4x बटे में 32 प्लस में c। ओके, अब आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से अगली वीडियो में हल कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहो और मेहनत से इसको पूरा रिवाइज कर लेना। कोई समस्या हो तो हम कमेंट में कमेंट करना, ठीक है ना। थैंक यू।